नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेक्चर नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से लेक्चर डालने में थोड़ा डिले हो रहा है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर आप पर सही समय पर पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम यूनियन कैबिनेट तक डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में ये हमारा अगला टॉपिक है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख या प्रधान बोलते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, उसको सर्वोच्च सेनापति भी बोला जाता है। भारत में तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। ठीक है, उसी क्रम में भारत का वह एक संवैधानिक प्रमुख भी है, मतलब संवैधानिक प्रमुख किसका, सरकार का। अब हम देखते हैं आर्टिकल 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के अनुसार करेंगे। देखिए, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के बारे में कहता है कि जो संघ है ना, हमारी यूनियन, ठीक है, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति होगी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी, वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वो कैसे करेगा, प्रधानमंत्री वाला जो कैबिनेट है उसकी किस पे, सलाह पे अनुसार करे। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एड एंड एडवाइस, ठीक है, उसी के आधार पर। देखिए आगे आर्टिकल 54 क्या कहता है, वो बताता है तुम्हारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, मतलब ऐसे कौन लोग होंगे जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। ठीक है, मतलब कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देंगे, जो इलेक्शन होगा उसमें क्या होगा आपको देखना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें देखना निर्वाचित। ठीक है, स्टेट असेंबली हो गई, उनके निर्वाचित, जिनको हम विधायक बोलते हैं, और सांसद। ठीक है, जो कि निर्वाचित है, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित। निर्वाचित देखनी है, जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं, वो क्या है, तुम्हारे नॉमिनेटेड, निर्वाचित नहीं है, उनका चुनाव नहीं हुआ है, उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन भाग लेंगे, निर्वाचित। राज्यों के जो विधायक हैं और केंद्र सरकार और जो आपके संसद के जो लोकसभा सांसद हैं वो भाग लेंगे, और राज्यसभा सांसद। ठीक है, आर्टिकल 53 वो क्या बताता है, जो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है ना, वो किस पे आधार पर होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। और क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए, ये बहुत ही जटिल टर्म है, इसको समझाने में काफी समय लग जाएगा, तो अभी खाली आप अपने एग्जाम के अनुसार बस यही समझिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। आगे कभी हमें समय मिलेगा तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो है। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। क्या है, भारत की पहली आदिवासी, हमको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, महिला राष्ट्रपति इनसे पहले भी भारत में प्रतिभा देवी पाटिल बन चुकी हैं। ठीक है, ये क्या है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरी हमारी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, हमारी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और दूसरी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, हम कहें, और इनका जो इलेक्शन हुआ था, जो इनके अपोजिशन में खड़ा हुआ था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिद्वंदी, वो कौन थे, यशवंत सिन्हा जी, जो कि एक IAS ऑफिसर है।
ठीक है, ये इनके अपोजिशन में खड़े हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं इनकी जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, इनकी जो वोटिंग हुई थी उसमें जो गिनती हुई थी 4 राउंड की, ठीक है, गिनती हुई इसमें, तो इनको जो हमारे यहाँ वोट मिले वो कितने मिले, 2824 वोट इनको मिले। ठीक है, और यशवंत सिन्हा जी को कितने वोट मिले, 1877 वोट उनको मिले। ठीक है, ये वैल्यू हमको ध्यान नहीं रखनी है, आंकड़ों में हमको जाना नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति ये हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म 20 जून 1958 को कहाँ हुआ, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। ठीक है, कहाँ, बेदापोशी गांव में हुआ। ठीक है, ये किससे ताल्लुक रखती हैं, देखिए भारत में एक जनजातीय समुदाय है संथाल। ठीक है, अगर आप भारत का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ोगे, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा आता है संथाल समुदाय। ठीक है, उनके बारे में 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसके बाद जो हमारे यहाँ संथाल विद्रोह होते हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय ब्रंची नारायण टूडू है। ठीक है, और इनके पति का नाम क्या है, श्यामचंद्र मुर्मू है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कहाँ से प्राप्त करी है, वो ही उड़ीसा के भुवनेश्वर से प्राप्त करी है। किससे, रमा देवी महिला कॉलेज से, किसमें, कला में स्नातक की पढ़ाई करी है, मतलब बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, कला। आगे देखते हैं, उसके बाद 1997 में ये क्या हुई, भाजपा में ये शामिल होती है, 1997 में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की ये शुरुआत करती है। जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भाजपा पार्टी से करती है और किसके रूप में, नगर पंचायत का चुनाव लड़ती है, किसका, पार्षद का। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, भाजपा के टिकट पर ये रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक भी बनती है। यहीं से क्या बनी, रायरंगपुर सीट से ही ये पार्षद बनती है, यहीं से 2 बार विधायक रह चुकी हैं ये। ठीक है, वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री, मतलब स्वतंत्र प्रभार ये रह चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 में क्या दिया, सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार। देखिए ये पूछा जा सकता है कि नीलकंठ पुरस्कार क्या इनको नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है, जी मिल चुका है। ठीक है, वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं। ये फैक्ट भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उत्तर प्रदेश में हुए थे, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में। देखिए सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये जो क्वेश्चन बनते हमको ध्यान रखना है किस राज्य में कितनी सीट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसमें 403 सीटों पर चुनाव होते हैं। ठीक है, 7 चरणों में चुनाव होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी जो जीतकर चुनाव में आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बोलते हैं बीजेपी। ठीक है, उसको 255 सीटें मिलती हैं और वो सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी बनती है। उसके बाद सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनती है। ठीक है, अब जी पंजाब में चुनाव होते हैं, पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव सीटें हैं। ठीक है, उसमें से एक ही चरण में इसमें वोटिंग हो जाती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है 92 सीटों के साथ। देखिए ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है, कोई पार्टी पहली बार पंजाब में जाकर चुनाव लड़ती है और वो भी लगभग ये मानो 90% से ऊपर सीटें जीतती है पहली ही बार में। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान साहब बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में माननीय कौन, योगी जी, सबको पता है। उत्तराखंड में देखिए 70 सीटें हैं कुल। ठीक है, चुनाव एक चरण में ही हो जाता है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आती है। ठीक है, गोवा में 40 सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी कांग्रेस सेकंड पार्टी बनकर उभरती है। ठीक है, उत्तराखंड में, गोवा में 40 सीटें, एक चरण में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीतती है, सेकंड कांग्रेस आती है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव, 2 चरणों में, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर चुनाव जीतती है 32 सीटों के साथ। आगे चलते हैं, राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके राज्य, यहाँ पर उनकी राजधानी दे रखी है और यहाँ पे उनका निर्माण या गठन कब हुआ था, यहाँ पे उनके राज्यपाल या जहाँ पे उपराज्यपाल है और जहाँ प्रशासक है वो कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। इनसे अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब जिन्हें बोलते हैं ना लोअर हैंगिंग फ्रूट्स, बहुत ही
कम मेहनत के साथ जिनको हम ले सकते हैं। देखिए, इनको याद करने का तरीका तो एक है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें इनके नाम आते हैं कि किस राज्य में क्या हुआ, तो मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास अब कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। यहाँ पर ये सब एक जगह दे दिए गए हैं, इनको आप बार बार रिवीजन करेंगे तो जान पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पे है पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ये हमको ध्यान रखना है। इनका निर्माण या गठन कब हुआ था? 1987 में। देखिए, ये जो यहाँ पे निर्माण या गठन की बात करी जा रही है, ये देखिए डेट है इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। देखिए, मेरा मानना है कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति। अगर आप यहाँ मेहनत ना करके कहीं और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उस नंबर को उठा सकते हैं, बशर्ते इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह आप कहीं और मेहनत लगेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, याद आप कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? यहाँ पर राज्यपाल है KT पटनायक जी। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। 1972 में ये फॉर्म होता है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है? राज्यपाल। ठीक है, मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री जी। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। 1963 में गठन होता है। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो, देखिए नागालैंड ने नेफ्यू रियो, इससे आपको ध्यान रख सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, ला गणेशन कौन है यहाँ के? राज्यपाल। मणिपुर की बात आती है। इम्फाल यहाँ की क्या है? राजधानी। 1972 में इसका गठन होता है। अनुसुईया उइके, ठीक है, ये क्या है यहाँ के? राज्यपाल। एन बीरेन सिंह कौन है यहाँ की? मुख्यमंत्री। मिजोरम, ठीक है, राजधानी क्या है? आइजोल। 1987 में गठन होता है। हरि बाबू कंभमपति, ठीक है, क्या है यहाँ के? राज्यपाल। और जोरम थंगा कहाँ है? कौन है इसके? मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। असम, राजधानी क्या है? दिसपुर। 1950 में इसका गठन होता है। देखिए, यहाँ से ध्यान रखिए, सबसे पहला कौन था? असम। बस ये आपको ध्यान रखना है। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रख सकते हैं। मेघालय, राजधानी शिलोंग। 1972 में गठन होता है। फागू चौहान कहाँ है यहाँ के? कौन है यहाँ के? राज्यपाल। कॉनराड सांगमा, ये भी आपके बीजेपी के हैं, ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। सिक्किम की बात करते हैं। राजधानी गंगटोक है। 1975 में गठन होता है। लक्ष्मण आचार्य, ठीक है, कौन है यहाँ के? राज्यपाल। प्रेम सिंह तमांग कौन है? मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं। उत्तर भारत के राज्य, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। 1971 में गठन होता है। शिव प्रताप शुक्ला कौन है यहाँ के? राज्यपाल। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस के हैं, कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात आती है। राजधानी क्या है यहाँ की? देहरादून या गैरसैंण। ठीक है, 2000 में गठन होता है उत्तर प्रदेश में से। ठीक है, 9 नवंबर 2000। अगर उत्तर प्रदेश का आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में से क्या बनता है? उत्तराखंड। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कौन है यहाँ के? राज्यपाल। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पंजाब की चंडीगढ़ है। ठीक है, आ जाइए। बनवारी लाल पुरोहित जी अति प्रभार, मतलब अतिरिक्त इन पर प्रभार है। ये कौन है यहाँ के? राज्यपाल। भगवंत मान, मैंने आपको बताया था, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर कर आती है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, वो कौन है के? राज्यपाल। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, सब जानते हैं। 24 जनवरी 1950 को, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो पता होनी चाहिए। आनंदीबेन पटेल कौन है? यहाँ की राज्यपाल, जो कि पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री। अब आ जाते हैं पूर्वी भारत, मतलब नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। 1912 में बिहार का गठन होता है। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, ठीक है, वो कौन है के? राज्यपाल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, ये आपको देखनी है। CP राधाकृष्णन कौन है के? राज्यपाल। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। 1950 में गठन। CV आनंद बोस कौन है? राज्यपाल। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और बार बार यही बनती आती हैं, दीदी के नाम से फेमस है। उड़ीसा में भुवनेश्वर राजधानी है।
1936 को गठन। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं, भोपाल राजधानी है। 56 में गठन। मंगूभाई छगन भाई पटेल कौन है यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, ठीक है, 2000 में गठन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीबी हरिचंद, देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये आपका कहाँ से बनता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीबी हरिचंदन, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान, राजधानी जयपुर। 1949 में कलराज मिश्रा राज्यपाल। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस के हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1960 में गठन। श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। भूपेंद्र पटेल कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई 60 में गठन। रमेश बैस कौन है यहाँ के राज्यपाल। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। 56 में गठन। थावरचंद गहलोत कौन है यहाँ के राज्यपाल। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। गोवा राजधानी पणजी। 87 में गठन होता है। PS श्रीधरन पिल्लई कौन है यहाँ के राज्यपाल। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी के हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम। 56 में गठन। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये है पिनराई विजयन, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पढ़े हुए आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है, राजधानी चेन्नई है। 1950 में गठन। RN रवि कौन है के राज्यपाल। MK स्टालिन कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश अमरावती 53 में गठन। S अब्दुल नजीर कौन है राज्यपाल। जगनमोहन रेड्डी कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। 2014 में इसका गठन होता है जून में। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है, कि चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे देखते हैं, यह है हमारी यूनियन टेरिटरीज, जो कि 8 है, ठीक है। किन्हीं में प्रशासक होगा और किन्हीं में उपराज्यपाल होगा। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। राजधानी श्रीनगर। 2019 नया राज्य के रूप में बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी के रूप में। मनोज सिन्हा का कौन है उपराज्यपाल, ठीक है। मुख्यमंत्री क्योंकि होगा नहीं इनमें, ठीक है। लद्दाख में आ जाएंगे। लद्दाख लेह की राजधानी है यूनियन टेरिटरी की 2019 में, ठीक है। BD मिश्रा कौन है उपराज्यपाल बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली देखिए, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। पुडुचेरी, पुदुचेरी के कौन है, ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, ठीक है। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन उपराज्यपाल हैं कहाँ के आपके। N रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अंडमान निकोबार, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल है, ठीक है। चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़। 1966 बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक है। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, प्रशासक जो है ना आपका, वो राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ है। जो राष्ट्रपति है ना वो चुनकर यहाँ इनको भेजते, मतलब राष्ट्रपति के दूत के रूप में ये यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। दमन राजधानी है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लक्षद्वीप के कवारती, ठीक है। 56 में प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार के रूप में इसका भी प्रभार संभाले। देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। नमस्कार,